नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बीपीएससी के मामला कहा जाए बिहार की राजधानी पटना में काफी तूल मचाया। इस बीच कई ऐसी बातें भी हुई जो बिहार सरकार के साथ साथ बिहार की शिक्षा नीति पर भी कई सवाल उठे। लेकिन इस बीच सबसे कोई ज्यादा चर्चे में रहा तो वो रहे जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर। अगर हम बात किया जाए, जब छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस बीच प्रशांत किशोर छात्रों के साथ मौजूद रहे, बातचीत किए और कुछ घंटे के बाद बिहार की राजधानी पटना का माहौल बिल्कुल बदल गया। जहां पे देर रात लाठियां चलनी जैसी बातें हुई, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा नीति प्लस प्रशासन पर भी कई सवाल उठे। लेकिन फिर से एक बार प्रशांत किशोर चर्चे में बने हैं। अनशन, आमरण अनशन पर बैठे हैं, जो लगातार सुर्खियों में रहा। पहले दिन दूसरे दिन की बात की जाए तो खूब चर्चाएं बटोरे, और जो छात्र उनके तरफ विरोध हो गए थे उनके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देखने को मिला। लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रशांत किशोर का एक और दाव और एक और कदम उन्हीं की तरफ अब फिर से आक्रोश और राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, क्षितेश और राहुल। तो पहले हम क्षितेश जी से बात करते हैं। क्षितेश जी, लगातार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बने हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच छात्रों के बीच बने रहना और अपनी लग्जरी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको? देखिए, शुरू से इस चीज़ को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो प्रशांत किशोर छात्रों के बीच में गए। जब छात्रों के बीच में गए तो इन्होंने जम के वाहवाही लूटा, ठीक है, और पूरा श्रेय लिया कि पूरा इस आंदोलन को एक सकारात्मक परिणाम देंगे, छात्रों के न्याय की बात करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाएंगे। इसके बाद जब प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर विफल हुए तो उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो अल्टीमेटम के बाद भी नीतीश कुमार और बीपीएससी आयोग ने उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया और ना ही कोई आधिकारिक टिप्पणी की। इसके बाद प्रशांत किशोर का जब 48 घंटे का अल्टीमेटम भी पूरा हो गया तो आमरण अनशन पे बैठे। लेकिन आमरण अनशन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है उनका वैनिटी वैन। आखिर 25 लाख की गाड़ियों का धरना स्थल पे क्या काम, सवाल पहला उठता है। जब सभी छात्र जब वहां बैठे हैं, जहां पेड़ की भी एक छाया नहीं है, वहां एक वैनिटी वैन में कितने लोग रह पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर अपनी लग्जरी सुविधाओं के साथ इसमें बैठते हैं, आमरण अनशन पे बैठते हैं, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कि हम छात्रों की आवाज बने हुए हैं और छात्रों की आवाज बनकर बिहार विधानसभा में वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो इनका आमरण अनशन है उसमें बीपीएससी छात्र ना के बराबर हैं, यानी बीपीएससी छात्रों को अब दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक जहां गर्दनी बाग धरने पे बैठे हुए हैं, तो वहीं कुछ हिस्से जो बच्चे हैं गिने चुने वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। तो अब कहीं ना कहीं इसको क्या किया जा रहा है कि बीपीएससी छात्रों की आड़ में बिहार की राजनीति सेकी जा रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों को एक ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम छात्रों के हक में हैं और छात्रों के हित में हैं, ताकि बिहार की जनता उन्हें समझ सके और अपनी राजनीतिक एजेंडे को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन इनकी दोनों राजनीति विफल रही, 48 घंटे का अल्टीमेटम हो चाहे आमरण अनशन हो। राहुल जी, जिस तरह से ये आमरण अनशन हो रहा है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लगातार इतनी बड़ी, जहां बीपीएससी के मामले को लेकर छात्र लाठियां खा रहे हैं, इतने दिन से भूखे रह रहे हैं, और किस तरह से खून पसीने एक किए, इसके बावजूद अगर हमारे राजनेता आकर के इस तरह से बातों को हवा दे और साथ में खुद की सुविधा के लिए वैनिटी वैन का इस्तेमाल करे, किस तरह से देखेंगे आप? देखिए मैम, एक फाइनली बात मैं बता रहा हूँ, ये जो आंदोलन था छात्रों का, ये राजनीतिक का भेंट चढ़ गया फाइनली। क्योंकि अगर छात्र अपने स्टैंड पे कायम रहते तो शायद उनको न्याय मिल सकता था। अगर ये राजनेता लोग अपनी दिमाग नहीं लगाते, ये लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट क्या कर रहे हैं आप? आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं आप। गांधी मैदान, गर्दनी बाग धरना स्थल से गांधी मैदान लिया है, जब छात्र पिटाने लगे तो आप गायब हो गए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद छात्रों को न्याय मिल सकता था। लेकिन देखिए मैम, प्रशांत किशोर जी धरना पर बैठे हुए हैं, इन्होंने छात्र को क्या बोलते हैं, बीपीएससी को अल्टीमेटम दिया कि हम 48 घंटे में अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलता है उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। क्या सोचे? कुछ नहीं सोचे। प्लस में ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। पहली बात मैडम कि आमरण अनशन सुबह से होता है,
शाम से नहीं होता है। आमरण अनशन का मतलब होता है भूखे प्यासे अनशन, खा पी के अनशन नहीं होता है। तो पहला फैक्ट तो इनका यहाँ गलत हो गया कि शाम से कोई आमरण अनशन पे बैठता नहीं है। दूसरी की बात हमारे सहयोगी सितेश जी बात किए वैनिटरी वन, भाई वो 25 लाख का नहीं है, उसका किराया एक दिन का 25 लाख है, वो 2.5 करोड़ का है और इतना लग्जरियस है कि उसमें तमाम फैसिलिटीज दिया जाता है जो बड़े बड़े बिल्कुल आपकी बातें जो है बिल्कुल फैक्ट है। उसमें लग्जरियस सुविधाएं हैं और फ्लाइट जैसी व्यवस्था है, उसमें खाने किचन उचन सारी सुविधाएं हैं। और इस पे जब सवाल साधा गया उनके पार्टी के नेताओं से, उनके पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने सीधा नीतीश कुमार की ओर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पूरे गांधी मैदान में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, इसीलिए वेनिटी वैन को लगाया गया। लेकिन सवाल ये होता है क्या 25 लाख के अगर एक दिन जिसका किराया हो उसको क्या टॉयलेट के लिए उपयोग किया जाएगा? क्या टॉयलेट के लिए उपयोग किया जाएगा? 1 सेकंड मैडम, बात को समझिएगा। टॉयलेट के लिए 2.5 करोड़ की गाड़ी कौन लाता है, समझिए। और एक दिन जिसका किराया 25 लाख हो, ऐसा तो बीपीएससी छात्र कब तक यूज और वो भी पंजाब से मंगाया गया है। बीपीएससी छात्रों को न्याय चाहिए था री एग्जाम का। आप गांधी मैदान चलिए, मैं गांधी मैदान से रिपोर्ट करके आया हूँ, वहां पे मैम कम से कम 50+ गाड़ियां लगा होगा 4 व्हीलर, और मिनिमम सबका रेट 20 लाख से ऊपर होगा। और स्कॉर्पियो S11 उसका 25 लाख दाम है, वैसा लग रहा है 50 को गाड़ी लगा हुआ है। छात्र तो उससे नहीं आएंगे, छात्र तो उससे नहीं, क्योंकि उनका उतना औकात ही नहीं है छात्र को। यानी राहुल जी आपका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों की याद में अपनी राजनीति और अपने चेहरे को चमकाया जा रहा है। ये अपना 25 का राजनीतिक साध रहे हैं, जो 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इनका बस एक ही मोटिव है कि किसी तरह हम 4-5 विधानसभा का सीट जीत जाए, सीट जीतने के बाद हम किसी पार्टी से गठबंधन कर ले, एक अच्छा सा मंत्रिमंडल ले ले। बाकी छात्र को क्या पहले भी न्याय नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, और इनके आंदोलन से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। एक बात नोट करिएगा मैडम, गर्दनीबाग धरना स्थल से छात्र किसके कहने पे यहाँ आया? प्रशांत किशोर जी के कहने पे। इनका क्या राजधर्म बनता था कि जी मेरे कहने पर अगर छात्र गांधी मैदान आया तो मैं छात्रों को सही सलामत गर्दनीबाग धरना स्थल छोड़ के आऊं। लेकिन जब लाठी चला तो प्रशांत किशोर जी कहाँ चल गए? गांधी मैदान में जाकर बैठ गए। तो छात्रों के साथ पहले से भी दिमाग लगा होते। और दूसरी की बात, जब इतना से भी इनको मन नहीं भरा तो एक गर्दनीबाग धरना स्थल पे 2 बजे रात को जाके छात्रों को धमका रहे हैं कि कंबल हम बांटे हैं, नेता तुम किसी और को बनाएंगे। बिल्कुल। मतलब इसका इनका क्या कहने का मतलब कि हम कंबल बांटे, क्रेडिट तुम हमको दो। छात्र न्याय के लिए आए, आपके कंबल के लिए नहीं आया महोदय जी। सितेश जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रशांत किशोर का ये विवादित बयान था, जिसे लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर आक्रोश रहा, एक तरफ दूसरी तरफ वो मदद करने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो वही देखा जाए तो छात्रों को ही ये एहसान दिलाते रहते हैं कि उन्होंने कंबल बांटा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक नेता को तो पहली बात इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। अगर आप छात्रों के हित की बात करते हैं, छात्रों की हक की बात करते हैं, तो आप छात्रों के साथ है, ये भी अच्छी बात है। छात्रों को न्याय दिलाने की बात की, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी को एक कंबल दे भी दिए तो उसे एहसान नहीं जताना चाहिए। दूसरी बात, अरे चुप रहो, शांत कर देंगे, ये क्या तरीका है? आप एक नेता हैं, आप एक नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी के आप संस्थापक हैं, इतनी बड़ी पार्टी का कमान आपके सर के ऊपर है। आने वाले समय में बिहार के हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री के पद तक जाएं, लेकिन आपके रवैये जब इस तरीके से हैं, छात्रों के साथ अगर इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आप बिहार को क्या विकास कीजिएगा? जी। आज जिस तरह से बापू सेंटर पर री एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, इसे लेकर आप लोग की क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से छात्रों का ये मांग लगातार चल रहा है कि री एग्जाम पूरे विद्यार्थियों का लेना चाहिए, वहीं कुछ छात्रों का जिनका सेंटर बापू सेंटर पर पड़ा है, उनका आज री एग्जाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के अंदर भी एक नई उम्मीद और देखने को मिला कि जिस तरह से छात्रों का कहना था कि हमारे कई भाई अभी सड़क पर बैठे हैं और हम आज परीक्षा देने आए हैं, काफी हमें अंदर से भावनाएं इस तरह की आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ गलत कर रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो भी ये आरोप लगा था प्रश्न पत्र लीक का, उस पर रिपोर्ट डीएम का गया था, और डीएम के कहने पे और डीएम के आदेश पे ही एक सेंटर को पुनः परीक्षा कराया गया। डीएम ने वैसा कोई रिपोर्ट भेजा ही नहीं था एक सेंटर को छोड़ के, ताकि पुनः पूरा परीक्षा कराया जाए, रिकंडक्ट कराया जाए। अब इसमें बात ये आती है कि आयोग ने स्पष्ट अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि हम डीएम के आदेश के हिसाब से कुछ करेंगे, क्योंकि डीएम ने वैसी कोई रिपोर्ट हमें सबमिट की नहीं है और उन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ की सूचना दी नहीं है। तो अब इसमें अब देखने वाली बात यह है कि अगर छात्र मान लीजिए कि अगर बैठे थे धरने पे, तो वो छात्र तक ही रहता तो ये चीजें हो सकता था कि आयोग भी इसको संज्ञान में लेती, सरकार भी संज्ञान में लेती। लेकिन पप्पू यादव एंट्री करते हैं, तेजस्वी यादव एंट्री करते हैं, प्रशांत किशोर पूरी की पूरी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगते हैं। तो सरकार भी इस बात से भली भांति
समझ गई और आयोग भी समझ गया कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है, अपनी पार्टी को, नीतीश कुमार को, या फिर इसको राजनीतिक रूप से सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का भी काम करने की कोशिश करी। रही बात आपने आज की परीक्षा को लेकर कहा, तो आज का जो परीक्षा रहा वो काफी सफलतापूर्वक रहा, ऐसी कोई बात नहीं निकल के सामने आई। और आयोग भी इस चीज की और डीएम ने भी इस पे सफाई देते हुए कि आज का जो परीक्षा रहा बहुत बढ़िया रहा। जी राहुल जी, जिस तरह से छात्रों के साथ लगातार अन्याय होते आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर बिहार के भविष्य में बिहार की शिक्षा नीति पर कई सवाल उठा सकते हैं। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के जो नेताएं हैं वो जिस तरह से बयानबाजी और गेमिंग कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ, ये हो सकता है कि आगे चल के हमारे बिहार का ही नाम कहीं ना डुबा दे। देखिए मैम, मैं एक फैक्ट बात बता रहा हूँ जी। सरकार किसी का भी हो, चाहे वो जदयू भाजपा की गठबंधन वाली सरकार हो, चाहे वो जदयू राजद की गठबंधन वाली सरकार हो, न्याय छात्रों के साथ शुरू से ही नहीं होते आया है। इससे पहले भी मैम तमाम पेपर लीक हुआ, तमाम परीक्षाएं की पेपर लीक हुई। ऐसा सरकार अभी तक शायद बिहार में नहीं बना है जो एक वादे के साथ बिहार में एस्टेब्लिश्ड हो और कहे कि जब मेरा सरकार आएगा तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि मेरे सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन मैम जैसा कि बात है, देखिए एक स्लोगन चल रहा है, भ्रष्ट परीक्षा ध्वस्त शिक्षा। जी। मतलब भ्रष्ट परीक्षा ध्वस्त शिक्षा, बात एकदम फैक्ट है मैडम। इससे पहले आप जितने भी पेपर उठा के देखिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो BTBC का हो, चाहे BSSC का हो, सारे का पेपर लीक हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इससे पहले अगर बिहार में कोई एग्जाम होता था मैडम, किसी एक केंद्र का परीक्षा पत्र लीक हो जाता था तो सारे परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम लिया जाता था। बिल्कुल। चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो कर्मचारी चयन SSC का हो। लेकिन जिस परीक्षा से SDM, SDO, BDO जैसे अधिकारी बनकर जाएंगे, वो परीक्षा उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ और आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लेगा। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जी, काफी अहम ये सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सीटें बिक गई, ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं, तो क्या सीटें बिक गई? अगर प्रशांत किशोर के पास अगर ऐसा ही एविडेंस है कुछ, तो आयोग को पेश क्यों नहीं करे? दूसरी चीज, अगर ये धरना स्थल पे बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बैठे होंगे, इनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ भी होगा। आयोग ने भी इस चीज को मांगा, सचिवालय से भी मांगा गया, तो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर इसको पेश क्यों नहीं कर रहे? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, आयोग क्या कह रहा है, आप हमको सबूत दीजिए। चाहे वो सबूत छात्र दे दे, चाहे कोई राजनेता दे दे। प्रशांत किशोर जी के पास अगर रियलिटी में बताऊं ना, तो कोई एविडेंस है ही नहीं। कोई एकदम रियलिटी बताता हूं, क्योंकि अगर एविडेंस रहते तो ये सबसे पहले जाके दे देते और अपना क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते कि देखिए मेरे पास एविडेंस था, मैं दे दिया, मैं छात्रों का एग्जाम कैंसिल करा दिया, री एग्जाम करा दिया। फाइनली बात तो ये है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। ये तो वो गेम खेल रहे जिसको छात्र समझ ही नहीं पा रहे हैं। छात्र का 3 कुनबा बना दिए हैं, छोटी छोटी करके छात्र की 3 टुकड़ियां बना दी है। छात्र अगर एकजुट था तब तक वो ताकतवर था, लेकिन जैसे ही छोटा छोटा कुनबा बना ना, छात्र अपने में ही डाइवर्ट हो गया और इनका आंदोलन, इनका धरना एक राजनीतिक का भेंट चल गया। एक राजनीतिक पार्टियां कहिए, चाहे प्रशांत किशोर जी कहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आपको सीरियस अभी कौन लग रहा है? प्रशांत किशोर जी लग रहा है, क्योंकि पप्पू यादव जी को बिहार बंद करना था, कर दिए। अपने छात्र के हित में जो काम करना था कर दिए। तेजस्वी यादव जी को वीडियो कॉलिंग बात करना था, धरना स्थल पर पहुंचना था, उनके तरफ से जो हुआ वो कर दिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी को इन दोनों को जवाब देना था और छात्रों को तो जवाब कभी इनको देना ही नहीं था, आयोग को तो देना ही नहीं था, इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना था कि शायद मेरा क्रेडिट वो न ले ले। बिल्कुल। इसलिए इन्होंने अभी तक आमरण अनशन जारी किया। क्या हुआ? अभी एग्जाम हुआ ना बापू परीक्षा सभागार में, शांतिपूर्ण एग्जाम हुआ ना, सारे लोग, सारे अभ्यर्थी, मैम अगर आप बापू परीक्षा सभागार जाइएगा तो वहां लगभग में सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये लोग यही अभ्यर्थी थे जो बोले थे कि मैं वायकाट करूंगा, लेकिन आज ये लोग परीक्षा देने गए। क्योंकि मैम बात ऐसा होता है ना मैम, जब 2 लोगों की जान खतरे में फंसती ना तो किसी तरह सोचता है कि हम निकल जाए। छात्रों को सहयोग देना था, छात्र ने सहयोग किया, 6 बार प्रशासन से लाठी खा गया। अब देखा कि फाइनली सरकार नहीं रद्द करने वाली है, आयोग बात नहीं मानने वाली थी, तो जिसका एग्जाम देना था 12,000 अभ्यर्थियों को, वो अभ्यर्थी एग्जाम देने गए। और एक और मैं अब बात बता देता हूं, प्रशांत किशोर जी यहाँ 100 दिन आमरण अनशन पर बैठे, आयोग और सरकार इनकी बात नहीं मानेगी।
तो जैसा कि भी आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खुलासे हुए। आज हमारे दोनों सहयोगियों ने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी एजेंडा और राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश करे, वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आएगा और ये आगे चलकर आपके समक्ष भी सामने स्वरूप रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी आमरण अनशन लगातार जारी है, इस बीच कई तरह के विवाद जैसे मामले हो रहे हैं, वहीं पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजियों का दौर चालू है। यानी 2025 जो चल रहा है, इसमें खेला होना तय है। चाहे वो कितने भी हवाबाजी कर ले, चाहे वो वैनिटी वैन ही क्यों ना इस्तेमाल कर ले, लेकिन प्रशांत किशोर की जो रणनीति बनाए हुए हैं वो विफल होते हुए नजर आ रही है। छात्र भी इस बात को समझते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।